चाइना में जो एससीओ समिट चल रहा है, हर साल होता था। पर ये जो अब की बार टैरिफ वार वर्ल्ड में जो हुआ है, इसकी वजह से जो सभी देशों के जो इफेक्टिव हैं ज्यादातर इकट्ठे हुए हैं, जिनमें चाइना भी है, रूस भी है, इंडिया भी है और बहुत सारे देश हैं। और जो वहां का जो गर्मजोशी दिखाई दी, देखने से ऐसा लगता है ये जो टैरिफ वार हुआ है उससे लोगों में एक बहुत बेचैनी है। और जिस तरह आपस में गर्मजोशी से एक हुए हैं और जो सालों में नहीं हो सकते थे, जो कुछ दिनों में इकट्ठे हुए हैं, पूरा नजदीक जाके गर्मजोशी से जिस तरह के फोटो आ रहे हैं, जिस तरह मिल रहे हैं, जिस तरीके से ग्रुप फोटो आ रहा है, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो फेस लैंग्वेज है, उससे लगता है कि चाइना में जो एससीओ समिट चल रहा है, हर साल होता था। पर ये जो अब की बार टैरिफ वार वर्ल्ड में जो हुआ है, इसकी वजह से जो सभी देशों के जो इफेक्टिव हैं ज्यादातर इकट्ठे हुए हैं, जिनमें चाइना भी है, रूस भी है, इंडिया भी है और बहुत सारे देश हैं। और जो वहां का जो गर्मजोशी दिखाई दी, देखने से ऐसा लगता है कि ये जो टैरिफ वार हुआ है उससे लोगों में एक बहुत बेचैनी है। और जिस तरह आपस में गर्मजोशी से एक हुए हैं और जो सालों में नहीं हो सकते थे, जो कुछ दिनों में इकट्ठे हुए हैं, पूरा नजदीक जाके गर्मजोशी से जिस तरह के फोटो आ रहे हैं, जिस तरह मिल रहे हैं, जिस तरीके से ग्रुप फोटो आ रहा है, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो फेस लैंग्वेज है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं व्यापार आपस में बहुत तेजी से होगा। और जो पूरे वर्ल्ड का माहौल है, जिसमें जापान भी है, ब्राजील भी है और सारे देश हैं जो इसमें एससीओ समिट में भी हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस आपदा में भी अवसर ढूंढ निकलेगा आने वाले समय में। क्योंकि इन 40 देशों में जो आपस में व्यापार नहीं था, ज्यादातर देशों में व्यापार हो जाएगा। उधर हमारे देश का यूएस के साथ भी अभी नेगोशिएशंस चालू हैं और वहां की जो संस्थाएं हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वहां, और जो वहां की कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे ऐसा लगता है कि वहां भी बहुत जल्द सेटल हो जाएगा। और जो हमारे जीडीपी की रिपोर्ट तिमाही की आई है, सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत और ताकतवर बन के उभरेगा और मोदी जी का नेतृत्व भी और ताकतवर बन करके पूरे वर्ल्ड में उभरेगा, देश के साथ साथ। सर, जिस तरह से चीन के साथ बायलैटरल टॉक्स हुआ, भारत का प्रधानमंत्री जी भी वहाँ के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, अब वो ये कह रहे हैं कि चाइना ने अपना सपोर्ट जो है एक्सटेंड किया है क्रॉस बॉर्डर टेरर को लेकर। क्या विश्वास किया जा सकता है चाइना? देखिए वैसे तो पूरे वर्ल्ड का माहौल इस समय उथल पुथल है और जो पिछले सालों के एक्सपीरियंस रहे हैं उसको ध्यान में रख के तो ऐसा लगता है कि कहनी कुछ और होती है, कथनी कुछ और होती है। और जो परिस्थितियां थीं पहले, वो ऐसी जगह खड़े हुए थे कि जहां चाइना पे विश्वास करना एक अलग सी बात लगती थी। पर जो आज के परिवेश में वर्ल्ड का जो आज माहौल है, टैरिफ वार जो चला हुआ है और चाइना जिस तरह तेजी से एकदम नंबर 1 की तरफ को बढ़ रहा है, तो भारत के साथ उसको आने से उसकी मंजिल बहुत आसान हो जाती है। और वो छोटी मोटी चीजों को, चाहे बॉर्डर लाइन है, चाहे दूसरों को, आसपास के देशों को सपोर्ट करते थे, चाहे वो बातें हैं, वो बहुत छोटी पड़ जाती हैं उस बात के सामने जब वो वर्ल्ड में लीडरशिप की तरफ, एक नंबर की तरफ बढ़ रहा हो। तो उस चीज को ध्यान में रख के ऐसा लगता है कि जो सालों की दूरियां थी वो एकदम टैरिफ वार की वजह से, यूएस के एक्शन की वजह से बहुत नजदीक आ गए हैं। तो अभी ऐसा सोचा जा सकता है कि कुछ भी संभव है आने वाले समय में। सर, बिहार में वोट अधिकार यात्रा का वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी, वोट चोर कौन है, आदि आदि। अरे तुम आरोप लगाते थे वोट 2-3 जगह बनी हुई है, जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, जो मर गए उनकी वोट है। तो वही तो एसआईआर कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, तो इसको लेकर के तुम यात्रा पे निकल गए। बिल्कुल ठीक करो।
पर यात्रा पे निकलने का मतलब ये है कि तुम लोगों को इकट्ठे करके प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करके चोर 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 कह करके, जैसे पहले चौकीदार चोर हुआ, तुमने अपना अस्त्र देख लिया, अब वोट चोर के नारे लगवा रहे हो और लोगों को इतने उत्तेजित कर देते हो कि लोग तुम्हारे जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री को, देश के संवैधानिक पद पर सबसे ऊपर है, उस पर तुम जाकर के गालियां दिलवाते हो। कौन सी यात्रा है? और जो भीड़ से खुश हो रहे हो ना, तो ये तो 2017 में यूपी में भी आई थी और इससे भी ज्यादा भीड़ आई थी। तो अंतिम यात्रा का मतलब ये समझें आज अंतिम दिन का, कि क्या राजनीति में भी यूपी की तरह बिहार में भी आज अंतिम यात्रा हो रही है कांग्रेस की? क्या समझें? सीएलपी लीडर देश का संवैधानिक पद है, जहां उनका रोल है वह संसद चलने नहीं देते। 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र चले नहीं, 18वीं लोकसभा के 4 सत्र अभी तक जो हुए चले नहीं। तो जहां गरीब, मजदूर, किसान, कमजोर, दबे कुचले लोग, अकलियत के लोगों के मुद्दे उठने चाहिए, जो 14 दिन पहले फीड हो जाते हैं, उन्हें तुम चलने ही नहीं देते। समझ नहीं आ रहा किधर को देश जा रहा है, किधर को क्या लोग ये कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में, जो मुझे लगता है इससे भी बुरी हालत होगी कांग्रेस की, जो आज है।